तो जैसे भी ये ठीक है, लेकिन मुझे शर्म आती है मध्य प्रदेश के उन सिपाहियों पे कि वो लाठीचार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट पे। क्या वो कभी स्टूडेंट नहीं रहे? लड़कियों तक पे लाठीचार्ज किया अभी फिलहाल उन्होंने, अभी आज ही लड़कियों तक पे लाठीचार्ज किया। अगर वो रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उन पे लाठीचार्ज करवा रही है सरकार। मान लीजिए सरकार तो लाठीचार्ज को कह रही है, बट क्या ये जो पुलिस में लगे हुए हैं, हमारे खुद के सेंटर से तमाम पुलिस वाले लगे हैं, तो क्या ये लोग कभी स्टूडेंट नहीं रहे? क्या इन्होंने बेरोजगारी नहीं सही है भारत सरकार की? क्या ये नया चमत्कार कहीं से आके नौकरी ले ली थी इन लोगों ने? लाठीचार्ज कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए यार। सोचना चाहिए कि ये स्टूडेंट बेरोजगारी के लिए बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो क्या बुरा ये अपनी आवाज नहीं उठा सकता कोई? उस पर लाठीचार्ज कराओगे आप? क्या यही नियम है? कहने का मतलब जो भी सरकार के खिलाफ बोले, चाहे वो सत्य हो, उसको जेल करा दो। सबसे आसान तरीका है। वो बोलेगा ही नहीं, आवाज दब जाएगी तो कोई बेरोजगार रहेगा ही नहीं। भैया जब कोई बोलेगा ही नहीं तो फिर बेरोजगार कौन है? आज हम बोल रहे हैं तभी तो लोगों को पता लग रहा है कि हम बेरोजगार हैं। टीचर्स बेरोजगार हैं। दिल्ली के कितने टीचर्स ने अपने नाम के आगे लिखा सब कर रहे हैं। भाई मीडिया हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचा रही, तो हम फिर क्या हुए? भाई हमें कहीं तो अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। इसलिए मेरे सम्मानित टीचर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स, दिल्ली के समस्त टीचर्स, मैं सम्मान करता हूं, सल्यूट करता हूं उनको जिन्होंने ये पहले बातें उठाई हैं। दिल में सबके थी आग, लेकिन तीली लगाने वाला कोई नहीं होता। डरते हैं ना सब लोग। तीली लगी है तो भड़केगी भी, और भड़केगी तो सरकार को देखनी भी पड़ेगी। 6 महीने हो गए, चलिए जब से सरकार बनी है, कोई तो जो बात ही। आरआरबी को कितने दिन हो गए? कितना पैसा आपने ले लिया यार? मैं हिसाब नहीं लगा रहा हूं, हर किसी को पता, हर स्टूडेंट को पता पैसे का हिसाब। मैं दोबारा नहीं बताने वाला, लेकिन सोचिए भाई, रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो अगर आप एग्जाम की फीस लेने के बाद एग्जाम कराने भी हमें इधर उधर भेजते, रेवेन्यू तो तब भी इकट्ठा हो जाता। हम लोग टिकट लेते, रेलवे टिकट लेते, गवर्नमेंट के खाते में पैसा जाता, तो रेवेन्यू तो तब भी इकट्ठा हो जाता आपका। पता नहीं सर क्या ड्रामा है, कैसे हो रहा है सब कुछ। मतलब इतना बड़ा अंधा मतलब स्टूडेंट नहीं है भाई। मेहनत कर रहा है, अपने अपने रूम में बैठ के आदमी दिनों रात सोच रहा है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। अरे कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है? कितने लोग आपसे लड़ रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं रोजगार नौकरी लेने के लिए कि हमारी काबिलियत के हिसाब से दे दो, काबिलियत के हिसाब से। जैसा जैसा स्टूडेंट पढ़ा है, शायद कोई, छोड़िए मैं बोलना नहीं चाह रहा, एजुकेशन के हिसाब से दे दो। उसने क्या कर रखा है, एकेडमिक एजुकेशन उसकी क्या, उसके हिसाब से देख लो। कितना स्ट्रगल किया उस बंदे ने अपनी जिंदगी में, कितना सब कुछ करा है, तभी तो वो यहां है। कौन नहीं जानता कैसे बना जाता है प्रधानमंत्री? हम लोग अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें फ्री में नौकरी दे दीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे घरों में ज्वाइनिंग लेटर पहुंचा दीजिए। अगर मैं ये कहता तो वास्तव में मैं गलत होता कि मेरे घर में ज्वाइनिंग लेटर पहुंचा दीजिए। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये नहीं कहा है कि मुझे बुलाइए और मुझे नौकरी दे दीजिए। मैं कह रहा हूं मेरी दक्षता देखने के बाद मुझे नौकरी दीजिए। भाई मेरी दक्षता दीजिए। एग्जाम जो रख रहे थे आप, एग्जाम रखो, पास हो जाएंगे तो ठीक है, वरना कोई बोला है आज तक? अगर आपने एग्जाम कराए हैं तो कोई बोला है कि मैं बेरोजगार रह गया? भाई नहीं, उसमें काबिलियत नहीं लगा तो आप दक्षता लीजिए। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी काबिलियत के भरोसे आपसे मांग कर रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए। हम भीख मांगते तो आपको परेशानी होती कि मैं नहीं दे रहा भीख, किस किस को दूंगा इतनी भीख। भाई हम काबिलियत के हिसाब से रोजगार मांग रहे हैं, मांग रहे हैं अपना हक। हमने जो किया है उसका हक मांग रहे हैं सिर्फ। और हम ये नहीं कह रहे कि आप बिना किसी मापदंड के हमें भर्ती कर दो। हमारा मापदंड कीजिए, हमारी एजुकेशन लीजिए। आप तो नोटिफिकेशन में डालिए ग्रेजुएशन चाहिए, 21 साल एज चाहिए, 10+2 चाहिए, 18 साल एज चाहिए। फिर आप एग्जाम रखिए, अच्छे लेवल का एग्जाम रखिए। मैं तो ये कहता हूं ना, हम मेहनत करेंगे तो मिलना चाहिए, नहीं करेंगे हम नालायक है तो ठीक है, बेरोजगार ठीक। मैं आपसे बिना कोई शिकायत के, या मुझ जैसा और भी स्टूडेंट बिना किसी शिकायत के, अगर आपके मापदंड को पार नहीं करता है तो बिना किसी शिकायत के कुछ और काम करने लगता है, आपसे शिकायत नहीं करता।
क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब मुझ में कमी है। लेकिन जब आप रोजगार निकालेंगे नहीं तो कहां से अपनी दक्षता देखें हम लोग? किस लेवल की स्टडी करें, क्या करें? भाई मुझसे कोई आके कहने लगे पकोड़े तल लो, मैं कैसे कर लूंगा भाई? मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। 10 साल तक एक्सपीरियंस लूंगे इन कामों के लिए। या फिर आते ही मैंने दुकान को नौकरी कर रही है, मीडिया जोकरी करके जो टीआरपी कमा के वीडियोस पे पैसा कमा रही है, हमसे तो वो भी नहीं आता। भाई जमीर है हमारे अंदर, झूठ नहीं। हम तो अगर कोई लफ्ज भी निकालेंगे गलत तो पहली बात तो हमारी पकड़ हो जाएगी। वो तो मीडिया है, उसकी कैसे पकड़ हो जाएगी भाई? वो तो बड़े लोग हैं, टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं। वो तो इंसान बन के पैदा नहीं हुए, उनकी वो तो अलग ही दुनिया में पैदा हुए, उनका तो कोई हिसाब ही किताब नहीं है, उनकी तो कोई मापक इकाई है ही नहीं। मीडिया की जो बोलना है बोलना है, उनकी कोई मापक इकाई नहीं है। जो बक रहे हैं बक रहे हैं। मीडिया का काम सीधा है, मैंने ट्वीट भी किया प्यारे बच्चों, सीधा है। हमारी बातें सरकार तक पहुंचाना और सरकार के उपदेश और आदेश हम तक पहुंचाना, उनकी प्लानिंग हम तक पहुंचाना, है ना? या फिर उनके जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हम तक पहुंचाना। मीडिया का काम ये है, चापलूसी नहीं है। मीडिया हमारे साथ नहीं है। क्या मीडिया में काम करने वाले लोग बहुत बड़े, एक बात बताइए, क्या वो बेरोजगार नहीं रहे होंगे? उन्होंने जॉब सर्च नहीं की? क्या उनको घर में जाके मीडिया वाले जो मान लो आज तक चैनल वाले हैं, क्या उन्होंने जाके अंजना उनके कश्यप जी को कहा था लो जी लो हम ये आप जॉब का सर्टिफिकेट, आप जॉब करा जाओ? भाई उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा हुआ, भूल कैसे गए आज? कैसे भूल जाओगे तुम लोग? तो दिमाग से सोचना चाहिए भाई। हर कोई बेरोजगार रहा है और उसने रोजगार के लिए स्ट्रगल किया है। पूरे दुनिया में बता दो, मैं भारत की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में बता दो ऐसा कौन सा कर्मचारी, कौन सा आईएएस पीसीएस, कौन सा आईएएस पीसीएस से किसी भी विभाग का अधिकारी कौन सा ऐसा है जिसने स्ट्रगल नहीं किया? तो आज स्टूडेंट की आवाज क्यों दबाई जा रही है? क्यों आप लोग परेशान हैं? रोजगार दीजिए ना भाई। आप जिसको प्राइवेटाइजेशन करके या निजीकरण करके जिसको संपत्ति दे रहे हो, मान लीजिए वो चाहे 10 साल के लिए है, भाई 10 साल तक वो नौकरी देगा। वो तो 60,000 की सैलरी जिस टीचर को मिल रही है, 60,000 की सैलरी एनटीपीसी के कैंडिडेट को मिल रही है, रेलवे में किसी पोस्ट पे मिल रही है, तो भाई वो तो 60,000 में 15,000 के 4 बंदे रहेगा। कोई मापक इकाई नहीं। क्या आपको इस दायरे में रह के बोलना है? स्टूडेंट की मापक इकाई है कि आपको सरकार के खिलाफ नहीं बोलना, आपको रोजगार नहीं मांगना। स्टूडेंट के खिलाफ सब कुछ मापक इकाइयां हैं, बेरोजगार के लिए सारी मापक इकाइयां हैं। पढ़ लिख के जो लोग आज बेरोजगारी के रूप में मजदूरियां करने निकल गए, अपने रास्ते छोड़ दिए, उनके लिए मापक इकाइयां हैं आपकी। उस मीडिया के लिए जो कुछ भी मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे क्या है यार? नॉनसेंस बिल्कुल। कौन सा तमीज सिखाना आप न्यू जनरेशन को? टीवी पे बैठ के कोई बच्चा अगर माँ बाप के साथ टीवी देखता भी होगा तो वो क्या सोचता होगा, यार ये क्या हो रहा है? ड्रामा क्या है? ये जर्नलिज्म है? ये जर्नलिस्ट है क्या? यही जर्नलिज्म है? कुछ भी बोल रहे हो जो दिमाग मारा है। यार बगावत करने नहीं उतरे हो तुम। मैं मीडिया वालों को कह रहा हूं सीधा, बगावत करने थोड़ी उतरते मीडिया वाले। भाई समझदारी से धीरे धीरे अपना बात बता के निकल जाओ। पहले भी तो न्यूज चलते थे,